ठीक है, चलो आज का हमारा है कि अब जो हम लोगों ने आज पूरे राइस के कल्चरल प्रैक्टिसेस और वैरायटीज वगैरह देख लिया है, देख लिया है ना। पहले म्यूट कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ राइस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों को जानना चाहिए। ओके, तो जो इम्प्रूवमेंट है राइस का, तो पहले सबसे राइस का जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आता है राइस के कल्टीवेशन में। तो सबसे ये जो राइस का क्या सभी के साथ होता है, तो राइस के साथ जो प्रॉब्लम आता है, एक तो डिजीज ऑफ पेस्ट का आता है, ठीक है, हर आपको वीड्स का आता है। तो इसके कारण हम लोग पेस्टिसाइड्स और हार्बिसाइड्स बहुत यूज करते हैं, जो आपको हो सकता है कि नुकसान हो सकता है, क्या डेफिनेटली नुकसान करता है, ठीक है। और अगला पॉपुलेशन, दूसरा प्रॉब्लम है कि इस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि जमीन तो हमारा लिमिटेड है, फार्म हमारे लैंड लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन का प्रेशर इतना हो रहा है कि हमें यील्ड को बढ़ाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा यील्ड चाहिए। अब यील्ड चाहिए तो क्या होगा, या तो हम वैरायटी को इम्प्रूव करें कि अच्छा वैरायटी से हो जाए, और फर्टिलाइजर से। तो फर्टिलाइजर हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फिर भी उससे एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, उससे लिमिट से ज्यादा यील्ड नहीं बढ़ सकता है। फिर भी फर्टिलाइजर हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पानी की कमी होता है, कभी सूखा पड़ गया, कभी ज्यादा पानी हो गया, ठीक है, तो पानी का यूज नहीं हो सकता, एफिशिएंसी उतना ज्यादा। फिर क्वालिटी और यील्ड तो नुकसान कम होता ही होता है कि हम अच्छा क्वालिटी लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यील्ड वही उसी तरह से यील्ड है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए राइस के वैरायटी को इम्प्रूव करा दिया जाता है कि हम सोचे कि इतना प्रॉब्लम करके अगर हम इन प्रॉब्लम्स को वैरायटी के इम्प्रूवमेंट से कर सकते हैं, तो हमारा यील्ड, क्वालिटी, रेसिस्टेंस, चाहे डिजीज के लिए हो, चाहे एबायोटिक रेसिस्टेंस हो, चाहे पेस्ट के लिए हो, हर्बिसाइड्स के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, तो अगर हम उसके लिए वैरायटी बना ले तो इन सब चीज से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, उनके साइड इफेक्ट से ही बच सकते हैं हम। तो अब हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो किस किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो या तो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू में प्लांट के इम्प्रूव कर दें, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू से क्या मतलब है वो आगे बताएंगे। ओके, दूसरा हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, अगर हर्बिसाइड और पेस्ट, हर्बिसाइड क्या होता है कि हम वीड को मारने के लिए, जो हर्ब्स को मारने के लिए आपको जो केमिकल्स यूज करते हैं वो हर्बिसाइड कहलाता है। अब हर्बिसाइड केमिकल है जो वीड को मारेगा, ऑब्वियसली अब राइस में बहुत वीड होते हैं, तो अब वो वीड को जो है हम राइस हर्बिसाइड देना चाहेंगे, तो क्या वो राइस को नहीं मारेगा, राइस को ही मारेगा। तो हम ऐसा राइस बनाए जो उस हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट हो, लेकिन बाकी वीड्स को मार दे, वो आपका जो हर्बिसाइड्स है, तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बनाएंगे तो राइस को छोड़ के बाकी सारे वीड्स को मारेगा, तो वीड कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। पेस्ट रेसिस्टेंट है कि ये डिजीज और पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस, इन सब के लिए बहुत बहुत सारे राइस पे होते हैं, ओके, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक बार, वीड्स और इसको पेस्ट को, डिजीजेज एंड पेस्ट को, राइस की क्या सभी के एक करके बाद बताएंगे हम, ठीक है। तो ये जो पेस्ट रेसिस्टेंस है क्या होता है, अगर हम प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दें ये रेसिस्टेंस को, प्लांट के रेसिस्टेंस को बढ़ा दें, तो हमारा काम आसान हो सकता है, हमें उतना ज्यादा फिर खर्च नहीं करना पड़ेगा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स पे। तो ये जनरली जो है दो तरह से हो सकता है, या तो हम ट्रांसजेनिक बनाए, दूसरे तरह से जीन लाके बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से आपको जीएमओ बना लें, जीएमओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से एक प्लांट से जीन दूसरे इसमें प्लांट में कर ले, राइस में लिया है, जो ये सब न्यूट्रिशनल वैल्यू या हर्बिसाइड रेसिस्टेंट या पेस्ट रेसिस्टेंस का जीन है, वो आपको ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग मेथड है, ब्रीडिंग मेथड से लिया है, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से जीन ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उसको जीएमओ बना लें। तो अब इस तरह से देखा जाए तो राइस में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये दिखाना चाह रहा है इस पे कि जो क्या वो जो हम क्रॉप को स्प्रे करते हैं मास्क पहन करके, तो मास्क पहन के खाना तो खाते नहीं है, जब मास्क पहन के खाना नहीं खाते तो वो तो हमारे अंदर में जाएगा सिस्टम, तो उन हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स को बचेंगे कैसे हम, तो उसको बचने से ये है, तो खैर ठीक है। तो अब क्या, जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं केमिकल्स राइस के फील्ड में वीड को मारने के लिए, तो राइस के फील्ड में वीड को मारने के लिए अगर हम हर्बिसाइड यूज करेंगे तो क्या राइस को नहीं मारेगा, तो हम उस तरह से हमें बहुत सारे डाइवर्स केमिकल्स चाहिए कि जो एक एक वीड के लिए मारे, लेकिन हम ऐसा करें कि अगर जो पर्टिकुलर केमिकल हम डालें जो सभी को मार दे, ठीक है, जैसे राउंड अप होता है, जैसे ग्लाइफोसेट होता है, वो मार देगा सभी को, तो ग्लाइफोसेट एक आपको वीडीसाइड है,
तो वो राइस को नहीं मारे, बाकी सारे वीट को मार दो। तो क्या करते हैं, राइस को हम लोग ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट जीन बना दें। तो मोंसेंटो कंपनी ने आपको बनाया था राउंड अप रेडी राइस, जो राउंड अप है ग्लाइफोसेट है, तो ग्लाइफोसेट को रेसिस्टेंट बनाया आपको जीन डाल करके, तो राउंड अप रेडी राइस है, मोंसेंटो ने बनाया कंपनी। बेयर्स कंपनी ने बनाया है लिबर्टी लिंक, जो राइस का वैरायटी है, ठीक है। उसी तरह जो है बेयर कंपनी ने अभी नया अप्रूव किया है LL62, ओके। तो ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंस हो गया आपको। उसी तरह पेस्ट रेसिस्टेंस है। पेस्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, पेस्ट तो हम बता ही चुके हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म अगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ हम एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो पेस्ट कहलाता है। तो मेजर पेस्ट जो होता है, डिजीज तो होता है, ये मेजर इंसेक्ट पेस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट पेस्ट के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। तो बीटी क्या है, बैसिलस थ्रोंजिएंसिस, एक ऐसा बैक्टीरियम जो सॉइल में रहता है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्राय प्रोटीन। वो क्राय प्रोटीन आपको अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के लिए, जैसे राइस को बनाया गया है बीटी राइस, जिसमें क्राय 1A-B उसका फॉर्म है। तो उस क्राय प्रोटीन को, क्राय जीन को राइस में ट्रांसफॉर्म करके एक ट्रांसजेनिक राइस बनाया गया, जो इंसेक्ट पेस्ट जो है उससे रेसिस्टेंस बना देता है। और ये क्राय प्रोटीन, इसके बारे में आप पढ़ लेना, एग्रोनॉमी में इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन का फायदा क्या क्या हो सकता है, तो ये जो क्राय प्रोटीन था, क्राय प्रोटीन ऐसे भी सॉइल बैक्टीरियम से जो बैसिलस थ्रोंजिएंसिस है उससे निकाल के ऐसे भी पहले स्प्रे किया जाता था, तो वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आता था। तो जब हम उस जीन को डाल दिए तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होगा ही नहीं, इस बात पे बहस चलेगा, ठीक है। और क्या रेसिस्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड माइट बी ओनली ऑप्शन। अब आगे जब जिस हिसाब से हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है या हमें चाहिए, तो हमें जीएमओ क्रॉप को अडॉप्ट करना पड़ेगा ही। डिक्रीजेस पेस्टिसाइड यूज, ऑब्वियसली अगर जब प्लांट ही रेसिस्टेंट हो जाएगा तो पेस्टिसाइड का यूज हम कम करेंगे, ठीक है। कॉस्ट अबाउट द सेम, बीटी प्लांट जो राइस है और नॉन बीटी राइस है, उससे कॉस्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नो हार्म टू वाटर लिविंग क्रिएचर, जो आप बीटी राइस उगा रहे हैं तो हम स्प्रे करेंगे नहीं कोई केमिकल, तो पानी जो वाटर लॉक कंडीशन में राइस में होता है, उससे कारण कोई भी उस पर फायदेमंद ऑर्गेनिज्म जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा जो है इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज के लिए रेसिस्टेंस बनाने के लिए। अगला था हम लोग अब जो है हाइब्रिड राइस देखें। हाइब्रिड राइस, तो हाइब्रिड तो जानते हैं क्या होता है, हाइब्रिड होता है एक जो हाई यील्डिंग, जो मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसके लिए हमको हाइब्रिड बनाना है, चाहे पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए हो, चाहे हाई यील्ड के लिए हो, चाहे इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए हो, तो वो उस प्लांट को दूसरे प्लांट, मतलब जिसमें ये कैरेक्टर है, जिस प्लांट में ये कैरेक्टर है, मान लो उसका यील्ड नहीं अच्छा है, बाकी और कैरेक्टर गुण है इसमें, लेकिन एक प्लांट जिसमें डिजीज रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन उसका यील्ड अच्छा है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसका इंसेक्ट वाला जो पेस्ट रेसिस्टेंस जीन है वो हाई यील्ड वाले में चला जाए। तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं दोनों का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक बार कराए, इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर इसको सेल्फिंग करा के एक न वैरायटी बनाना चाहते हैं, तो जो हाइब्रिड वैरायटी कहलाता है, ठीक है। तो हाइब्रिड वैरायटी, जो फादर ऑफ हाइब्रिड वैरायटी है लॉन्ग पिंग युआन है, जो चाइना के थे, चाइना में बहुत यूज होता है हाइब्रिड वैरायटी इस तरह से। तो उन्होंने क्या, उन्होंने ही पहले ही बनाया, और इंडिया का जो पहला हाइब्रिड वैरायटी है वो है APRH1, याद रखना, ठीक है। तो अभी इंडिया का 35 हाइब्रिड वैरायटी है, ज्यादा ही है 35 से। और हाइब्रिड वैरायटी ईल्ड के मामले में अगर ईल्ड के लिए बनाए तो 20 से 30% ज्यादा ईल्ड देता है बाकी प्लांट सबसे, ठीक है। तो हाइब्रिड राइस क्या है, हाइब्रिड के बारे में जान के, हाइब्रिड के लिए एक टर्म आता है हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, ये आप ब्रीडिंग में पढ़ोगे, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है, हेट्रोसिस किसी भी प्लांट का वो कैरेक्टर कहलाता है, किसी भी, कि वो जो है अपना सुपीरियरिटी दिखाता है अपने सुपीरियर पेरेंट से भी। मान लो दो प्लांट हाइब्रिडाइज करा के एक नया प्लांट बनाया, तो जो नया प्लांट है उसका क्वालिटी दोनों पेरेंट के क्वालिटी में, दोनों पेरेंट में जो भी सुपीरियर है उससे भी सुपीरियर होगा। जनरली क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कि एक जो है प्लांट है, दूसरा प्लांट में एक गुण है, तो जो दूसरा नया प्लांट बनेगा हाइब्रिडाइजेशन करा के, उसका यील्ड चाहे उसका जो कैरेक्टर इस प्लांट से चाहे इस प्लांट के बराबर होगा, लेकिन यहाँ हेट्रोसिस विगर के कारण ये जो सुपीरियर प्लांट है उससे भी सुपर हो जाएगा वो, ठीक है।
तो ये हेटेरोसिस विगर यही टर्म कहलाता है। प्रोडक्टिविटी अगर के लिए कर रहे हैं तो जो सुपीरियर प्लांट था जिसको हमने यूज किया था पेरेंट, सुपीरियर पेरेंट, उसके भी यील्ड से ज्यादा यील्ड देने लग जाएगा, ठीक है, तो अच्छा यील्ड होगा। तो हेटेरोसिस यही है, जो है F1 जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो अपने सुपीरियर पेरेंट से भी अच्छा होगा, विगर होगा, जिसको हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। हेटेरोसिस टर्म जो दिए थे जोन्स ने दिया था, ठीक है, यही कहलाता है। ये देख लो, ये वैरायटी एक्स और वैरायटी वाई है। अगर इसको हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो जो नया हाइब्रिड बनेगा वो हाइब्रिड एक्स और वाई में से जो भी सुपीरियर है उनसे भी सुपर कैरेक्टर दिखाएगा, अच्छा कैरेक्टर दिखाएगा। मतलब अच्छा, अगर यील्ड के पर्पस के लिए कर रहे हैं तो मान लो एक्स का यील्ड वाई से ज्यादा अच्छा है तो हाइब्रिड का एक्स से भी ज्यादा यील्ड होगा, एक्स के बराबर नहीं होगा, एक्स से भी ज्यादा यील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कैरेक्टर को लेके हाइब्रिड बनाते हैं, ओके। अब क्या बोला गया कि हो सकता है कि हम क्यों नहीं बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ लेके चलें, डिजीज रेसिस्टेंस भी, स्ट्रेस टॉलरेंस भी, और आपको यील्ड के लिए भी। तो ऐसा क्या करें ना, हम सारे कैरेक्टर को एक प्लांट में डाल दें तो वो प्लांट क्या कहलाएगा, सुपर राइस हो जाएगा, सुपर क्वालिटी हो जाएगा, होगा ना, जिसमें सारे कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छा यील्ड है, रेसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो कहलाता है सुपर राइस, ठीक है, ग्रीन सुपर राइस। इसका इंडिया में जो कंसेप्ट दिए थे वो जीएस खुश ने दिया था, ठीक है। तो सुपर राइस के लिए अगर देखना चाहे तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है राइस से? राइस से क्या, पॉपुलेशन डिमांड है, यील्ड हमें चाहिए, एनवायरमेंटल इफेक्ट है, स्ट्रेस होता है ना, क्लाइमेट चेंज स्ट्रेस होता है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस सभी आ सकते हैं, डिजीज, पेस्ट, रेसिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस सब आएगा, ड्राउट, टॉलरेंस, ठीक है। तो ये सारे, अब इतने कैरेक्टर को अगर हम प्लांट में डालना चाहें तो उसके बाद हमें एक प्लांट मिले और वो प्लांट कहलाएगा सुपर राइस। तो उस सुपर राइस को ग्रो करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड कम देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का कम यूज होगा, है ना, अच्छा मतलब रिस्पॉन्स होगा। ड्रॉट, वाटर लॉगिंग के लिए तो खैर ऐसे भी रेसिस्टेंट है, ड्रॉट के लिए भी रेसिस्टेंस बना सकते हैं, और यील्ड सुपीरियर क्वालिटी और यील्ड ज्यादा देगा। तो ये ग्रीन सुपर राइस कहलाता है, ठीक है, सुपर राइस या ग्रीन सुपर राइस, ओके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन सुपर राइस है, रेसिस्टेंस तो हो गया, भाई एक ही चीज है, हाई एफिशिएंसी इन न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होगा तभी, लो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए, लेस फर्टिलाइजर चाहिए, रेसिस्टेंट टू ड्राउट एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस बता दिया, गुड ग्रेन क्वालिटी, सेम प्रीवियस वाला ही है, इंक्रीज्ड यील्ड पोटेंशियल, ओके। तो स्ट्रेटजी अगर हमें बनाना होता है ग्रीन सुपर राइस तो हमें दो स्ट्रेटजी ले सकते हैं, या तो हम ट्रांसजेनिक बनाए या फिर हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से, मतलब ब्रीडिंग मेथड से करें। ब्रीडिंग मेथड में बहुत टाइम लगेगा इतने जीन को एक साथ लाने के लिए, जीन पिरामिडिंग भी बोलते हैं कि ऐसे कैसे लाना है, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो या तो हम क्रॉसिंग करा के करें या जेनेटिक ट्रांसजेनिक बना करके करें। तो अगर हम ट्रांसजेनिक बना के करेंगे तो इसमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, बता दिया। तो ग्रीन अगर जो सुपर राइस होगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए ये सब जीन हमें डालना पड़ेगा प्लांट में, ओके। अब ये जीन हम जिस प्लांट से भी मिले हम वो ला करके इसमें, अब मान लो सेम तरह के प्लांट है तो क्रॉसिंग हो सकता है, मतलब वो आपको अगर प्लांट एक दूसरे से क्रॉस करने के लिए ठीक है हो जाए क्रॉसिंग, तो हम ब्रीडिंग मेथड से ला सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉसिंग नहीं कर रहा है उस प्लांट से तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें ट्रांसजेनिक के अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे जीन लेकर के एक प्लांट में डालना है, सिंपल सा एग्रोनॉमी में बस इतना ही जानने के लिए कि इतने सारे जीन को ला करके हम एक प्लांट में डालें, चाहे किसी मेथड से करें, ओके। तो वो कहलाता है आपको सुपर राइस। तो सुपर राइस का भी कंसेप्ट है, ओके। तो अगला कंसेप्ट था एक सुपर राइस का, आजकल आपने बहुत सुना होगा गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस का क्या काम है, क्या क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी जो है पुअर है, और बहुत सारे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है या इंडिया में भी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खाना खाना, ठीक है। सिर्फ मान लो चावल मिल गया तो खा लिए, नहीं तो और कुछ जो है आपको फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स ये सब लेना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चावल मिल गया तो भी ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है ना, उनमें बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है। तो एक विटामिन की कमी है जिसको कारण आपको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ज़ीरोथैल्मिया भी होता है। तो जो वो बीमारी होती है बहुत ज्यादा बच्चों में और बड़े और लोगों में, बहुत ज्यादा आबादी में है। तो एक साइंटिस्ट है, वे बताएंगे, इंगो पोट्राइकस,
उन्होंने ऐसा कंसेप्ट रखा है कि क्यों नहीं हम राइस में ही जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर डाल दें, जो हम खाएं तो वो विटामिन ए में बदल जाए। तो हम राइस खाएंगे ही खाएंगे और वो साथ में हमें विटामिन ए भी चला जाएगा। पुअर लोगों के लिए बनाया था कि लोगों को खाने के लिए फिर अलग से विटामिन ए, फल फ्रूट, फल सब्जी, वो सब पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। विटामिन ए हम लोग चावल के साथ दें। तो वो विटामिन ए किससे बनता है? विटामिन ए बनता है हमारे कैरोटीन से। कैरोटीन सभी लोग जानते हैं, कैरेट का जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, पपाया में, ये सब वो प्रीकर्सर होता है विटामिन ए के लिए। अगर हम कैरोटीन खाए तो समझो कि हमारे में बॉडी में विटामिन ए बन जाएगा। ओके, तो यही कैरोटीन के लिए उन्होंने जीन डाला आपको राइस में, कैरोटीन वाला, कैरोटीन सिंथेसिस के लिए। एक जीन नहीं था, बहुत, अभी दिखा देंगे कौन कौन सा था। तो वो जीन डाला, अब राइस के साथ लोगों को मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये जीरोथैल्मिया था, बताया, रतौंधी या और भी आंख की बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से। तो कंसेप्ट ये था कि हम राइस में ही डाल दें। अब जो कैरोटीन आपको येलोइश कलर का होता है, गोल्ड, जो जैसे गाजर का हल्का कलर समझ लो, बहुत ज्यादा है, तो वो चावल आप अलग अलग कलर का चावल है देख लो, तो हल्का पीलापन आ जाता है चावल में। अगर कैरोटीन का सिंथेसिस होगा, कैरोटीन बन गया चावल में, तो वो गोल्डन कलर का हो जाएगा, ठीक है, पीला कलर का हल्का, तो उसको गोल्डन राइस बोला गया। तो गोल्डन राइस बनाने वाले साइंटिस्ट थे, उसके पीछे उनका नाम है इंगो पोट्राइकस। ये देख लो, इंगो पोट्राइकस, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, एक जीएस खुश वाला, एक इंगो पोट्राइकस और युआन जो आपको हाइब्रिड राइस का था, ये सब नाम याद रखिएगा। ओके, इंगो पोट्राइकस ने क्या किया, उन्होंने राइस में देखा कि कैरोटीन बनाने के लिए हम कुछ जीन ले सकते हैं। जो जीन है, एक फाइटोइन सिंथेस, फाइटोइन डिसैचुरेज, ठीक है, कैरोटीन डिसैचुरेज एंड लाइकोपिन बीटा साइक्लेज, ये 4 जीन है। अगर हम राइस में डाल दें तो राइस में जो है ना, ये कंपाउंड है, आप लोग उतना नहीं है, जिलेनिल डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये जो है आपको कैरोटीन बना देता है। ओके, अब ये कैरोटीन बना देगा, जीजीपी जो है, जीजीपीपी बोलते हैं, शॉर्ट में जिलेनिल डाइफॉस्फेट को। तो कैरोटीन तो बन जाएगा, लेकिन मुश्किल काम है 4 जीन। ये 4 जीन कहाँ से लाएंगे? राइस में तो उतना ज्यादा बनता नहीं है। तो 4 जीन इन्होंने बोला कि ये चारों जीन जो है एंजाइम बनाने के लिए तो 4 जीन लाना पड़ेगा। तो ये 4 जीन मिलता है आपको डैफोडिल्स में, बहुत डैफोडिल्स में, जिसका नाम है नार्सिसस, सूडो नार्सिसस, ठीक है। तो नार्सिसस के फ्लावर या डैफोडिल के फ्लावर, उससे प्लांट से ये जीन निकाल के इन्होंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये डैफोडिल के जीन से निकाल के डाल दिया, लेकिन अभी ये और ये नया एक बनाया बाद में, ये जिसको बोलते हैं हम लोग, जिस इस तरह से राइस बना, तो जीएमओ कहलाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट ही होगा, क्योंकि एक ट्रांसजेनिक मेथड से डाला गया था प्लांट में। लेकिन ये 4 जीन डालना मुश्किल था, और उससे भी ज्यादा इफेक्टिव इनको एक ही जीन मिल गया जो चारों जीन का काम करता था, सीआरटी जीन, जो इर्विनिया यूरेडोवोरा, नाम याद रखिएगा, हमने लिखा नहीं है, इर्विनिया यूरेडोवोरा नाम का जो है बैक्टीरियम था, उससे वो जीन निकाला और प्लांट में डाला, तो वो ज्यादा कैरोटीन बनाने लग गया। तो खैर ये 4 जीन को रिप्लेस करके एक जीन भी यूज कर सकते हैं, CRT1। ओके, तो ये आपको राइस में ही बनाना शुरू कर दिया आपका कैरोटीन, और ये कैरोटीन आपके लिए विटामिन ए का प्रिकर्सर था, तो विटामिन ए का आपूर्ति हो गया आपके इसमें, ठीक है। जब विटामिन ए बन गया तो राइस इस तरह से येलो तरह का दिखने लग गया, जिससे गोल्डन राइस, गोल्डन कलर का दिख रहा है आपको, तो गोल्डन राइस बन गया, ठीक है। अभी लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, लोगों को, लोग जीएमओ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे कारण है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारे तरह के प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा तो लोगों को आराम से मिलने लगेगा, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज ने इनको आपको परमिट किया है यूज करने के लिए एक लेवल पे, ठीक है। तो ये आज का आपको खत्म हो गया, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हेलो, एक इंपॉर्टेंट होता है फोर्टिफिकेशन, क्या फोर्टिफिकेशन, मैं बताता हूँ फोर्टिफिकेशन। क्या टर्म था? फोर्टिफिकेशन। अरे यार, फोर्टिफिकेशन हाँ, ये मैं बताऊं कि आप लोग लिख के दिखाओगे? सर हम लोग लिख कर दिखाएंगे। देखो, ये
हम अभी बता दें कि बाद में बोलो सर हम लोग बता पहले दीजिए। बोलते हैं ना। फोर्टिफिकेशन वो क्या होता है, आदमी खाना खाता है, सब कुछ खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सारे चीज का मतलब मान लो कुछ खाना खा रहे हैं तो उनको सारे चीज एक जगह नहीं मिल पाता है, नहीं ना मिल पाएगा, तो क्या करते हैं ना, कुछ चीजें हम ऊपर से मिला देते हैं, ठीक है, नहीं सर, मिला सकते हैं, कुछ चीजें हम ऊपर से मिला देंगे खाने के लिए, जैसे मान लो विटामिन का कमी है, विटामिन डाल दो, हो सकता है कि नहीं, जैसे कि आप खाते हो ना वो क्या नाम, यस सर, हॉर्लिक्स खाते हो, बॉर्नवीटा खाते यस सर। हो, तो ये क्या, ये सब फोर्टिफाइड फूड है। फोर्टिफाइड फूड मतलब सारे न्यूट्रिएंट को एक जगह मिलाया गया अलग अलग से लाके, ठीक है, वो फोर्टिफाइड है। लेकिन अगर हम सिस्टम को ही चेंज करके उस सिस्टम में ही वो चीज बनाने लग जाए, सिस्टम ही वो चीज को बनाने, राइस पहले विटामिन ए के प्रीकर्सर कैरोटीन को नहीं बनाता था, लेकिन अब वो बनाने लग गया, तो नया चीज हम डालें, हमने उसको डाला कि आप बनाना शुरू कर दो, तो वो फोर्टिफिकेशन किए हैं राइस में, बायोलॉजिकल, तो उसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, कि बायोलॉजिकल सिस्टम को ही चेंज करके उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस को हम इंप्रूव कर दें, ठीक है, तो कहलाता है बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैंने,